नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ मैं उभरता हुआ हमेशा बोलता हूं कि व्यास और गायक, लेकिन आज हमारे साथ उभरते हुए दो भोजपुरी स्टार हैं। जी हां, आपके हाथ में है, आप स्टार बना सकते हैं। आपने बहुतों को स्टार बनाया है, खेसारी को आपने बनाया है, पवन जी को आपने बनाया है, रितेश पांडे को आपने बनाया है। ऐसे ही हमारे बीच दो शख्सियत हैं, उनकी एक मूवी आ रही है, दुल्हा ऐसन चाही। तो आइए आज इनसे चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार गगन जी। नमस्कार सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आज फर्स्ट टाइम आप हमारे चर्चा में आए हैं, हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं चर्चा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवम गौड़। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं चर्चा न्यूज़ में अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी अपकमिंग मूवी है उसके बारे में? सबसे पहले तो चर्चा न्यूज़ देखने सुनने वालों सभी दर्शकों को मैं गगन शुक्ला सबको प्रणाम। और ये बहुत अच्छा शुभ दिन है कि हम आपके साथ हैं और चर्चा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों के समक्ष हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और जैसा कि आपने बताया कि हमारी फिल्म अपकमिंग मूवी दुल्हा ऐसन चाही बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है, जो कि एकदम फ्लोर पे आने वाला है। तो बस इस विषय में ही बातें करेंगे, जैसे आप जिस हिसाब से आप पूछेंगे उस हिसाब से हम सारी चीज़ें फिल्मों की। आप दोनों का कैरेक्टर उसमें क्या है, आप लोगों की भूमिका क्या है जो कि दुल्हा चाही, क्या नाम है पूरा? दुल्हा ऐसन चाही। दुल्हा ऐसन चाही, उसमें आप दोनों का क्या रोल है, क्या कैरेक्टर है? जी, मैं इस फिल्म में मैं लीड कर रहा हूँ और मैं इनका छोटा भाई हूँ, जिसमें क्या है कि कैसे एक भाई के लिए स्ट्रगल करता है, वो सारी सिचुएशंस इस फिल्म में दिखाई गई हैं। कुछ आप बताना चाहेंगे कि इस मूवी में और कौन कौन सी स्टार कास्ट है? इस मूवी में स्टार कास्ट में अपने साथ अंजलि सिंह है, जिन्होंने जो जानते ही होंगे, सभी पब्लिक जानती होंगी। निगेटिव में अपने विलन हैं देव सिंह, और आपके तान्या मिश्रा हैं इसमें स्टार कास्ट है, और बाकी सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं जो सब होते हैं। किसके प्रोडक्शन हाउस में, किसके बैनर तले बन रही है मूवी? ये फिल्म महालक्ष्मी फिल्म्स एंड टीवी के बैनर तले बन रही है और इसके प्रोड्यूसर हैं संतोष गौर जी और सुभाष प्रजापति डायरेक्टर हैं। इससे डायरेक्ट सुभाष जी कर रहे हैं? जी, सुभाष प्रजापति जी डायरेक्ट कर रहे हैं इस मूवी को। और यूनिट बहुत ही मतलब एक बैलेंस और बड़ी लचीलापन के साथ पूरी यूनिट है महालक्ष्मी फिल्म्स एंड टीवी के। कब तक ये मूवी थिएटर में आ जाएगी? कुछ उम्मीद है, कुछ बात? उम्मीद ये है कि सर अभी जिस तरीके से देख रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ, कोरोना की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम लोग का टारगेट ये है कि होली तक हमारी ऑडियंस को मूवी देखने को मिलेगी, और मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत सारा प्यार और स्नेह देगी हमारी ऑडियंस इस फिल्म। जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं, आपने और भी काफ़ी टीवी में काम कर रखा है, तो ये आपकी डेब्यू पिक्चर कही जाएगी? डेब्यू है फर्स्ट बार ये? जी, एज अ भोजपुरी में मेरी ये डेब्यू है। वैसे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर कर रखा हूँ और सीरियल्स में किए हैं, कई सीरियल जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मेरी दुर्गा, क्राइम पेट्रोल, अजय कृष्णा, ऐसे कई सारे सीरियल्स हैं जो मैंने कंटिन्यू ये आप दोनों को मिला कैसे रोल? ये रोल ऐसे मिला सर कि भाई बेसिकली बॉम्बे में ही स्ट्रगल कर रहे थे, और स्ट्रगलिंग टाइम पे क्या होता है कि भाई हम जब लोगों से मिलते हैं तो एक ऐसा ऊपर वाले का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें एक प्रोड्यूसर टकराए जिनको हमारे चेहरे अच्छे लगे, हमारा काम अच्छा लगा, और उन्होंने हमको एज अ न्यू कमर डेब्यू हमको लॉन्च करने का निर्णय लिया। गगन जी, जैसा कि मैंने सुना है, कुछ लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अगर आपको हीरो बनना है तो या तो आप खुद प्रोड्यूस करिए, पैसा लगाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि भोजपुरी में अगर आप हिट सिंगर हैं तो आपके पास कोई प्रोड्यूसर आता है। अदरवाइज आप कितने भी अच्छे कलाकार हैं, कितना भी आपके अंदर टैलेंट है, आप एक्टिंग करते हैं, बट आपसे वो पैसे की डिमांड करते हैं। तो क्या आप लोगों से भी पैसे की डिमांड हुई, या आपने कुछ शेयर इस मूवी में अपने लगाए हुए हैं? सर, ये जो बातें आपने बोली, मतलब 101% ये सही है। इंडस्ट्री एक तरीके से इंडस्ट्री के लिए ये अभिशाप है, बट सौभाग्य इस तरीके का है हम लोग के साथ कि हमारे प्रोड्यूसर ने इस तरीके का कोई डिमांड नहीं करा, और उन्हें ऐसा लगा, कुछ योग्यता लगी होगी हमारे अंदर कि उन्होंने हमारी एक्टिंग या फिर हमारी कला को देख करके उस चीज़ ऐसा कुछ डिमांड नहीं करा। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बट आपने जो बोला ऐसा है, लेकिन आपको फेस नहीं करना पड़ा ये? हमें फेस नहीं करना पड़ा। सर मैं आपसे, अच्छा आपने फेस किया है? जी, मैंने बहुत फेस किया है, क्योंकि कैसा है कि मैं जब बॉम्बे गया था तो मुझे कोई जानता नहीं था, और ऐसी सिचुएशंस आई थी उस टाइम पे कि
जब मैं खुद लोगों को काम देता था तो लोग मेरे लिए ताली बजाते थे कि इसने मुझे काम दिया, और जब मैं खुद के लिए काम मांगने गया तो लोगों ने मुझसे एक ही बात बोली कि अगर 5 लाख लगाओगे, 10 लाख लगाओगे तो सेकंड लीड मिल जाएगा, अच्छा कैरेक्टर मिल जाएगा। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिल को चुभती थी कि एक आर्टिस्ट इतना स्ट्रगल करके आज यहाँ पहुँच रहा है और आप उसको पैसे पे तौल देते हो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसा आपको भी सुशांत सिंह राजपूत का आपको पता ही होगा अभी चल ही रहा है, ऐसे में भोजपुरी की भी कुछ अभिनेत्री हैं, कुछ हीरोइन हैं जैसे कि रानी चटर्जी, और भी लोग सामने आकर उन्होंने बोला कि हाँ नेपोटिज्म यहाँ भी है और यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लोग मजबूर करते हैं। तो आप तो काफ़ी टाइम से टीवी में काम कर भी रहे हैं, अभी आप भगवान की दुआ से अब बड़े पर्दे पे भी एज ए लीड हीरो के तौर पे दिखने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी इससे सहमत हैं? सर, नेपोटिज़म की बात करें तो नेपोटिज़म हर फील्ड में है, कि हम चाहे पॉलिटिकल लें, चाहे हम अपनी इंडस्ट्री से लें या किसी भी फील्ड में जाए। अगर हम आप जॉब भी करते हैं आज की डेट पे तो उसमें भी नेपोटिज़म है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि हर इंसान बढ़ने के लिए दूसरे नीचे को दबाता है। और रही बात कंप्रोमाइज़ की, तो ये बात भी सही है कि कंप्रोमाइज़ इंडस्ट्री में होता है, लेकिन जहाँ तक मुझको नॉलेज है कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको इम्पोज नहीं करता इसके लिए, भाई एक ऑफ़र रखता है और वो करना ना करना आप पे डिपेंड करता है। सर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी शोहरत पाना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं। सबसे देखिए, ये एक फीमेल की ही बात नहीं है, मेल्स के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन ये डिपेंड हमारे पे करता है ना कि आज हमको क्या करना है। हमको अगर भाई जल्दी आगे बढ़ना तो हम कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जहाँ से हमको गिरने में बहुत ही कम समय लगता है और बाद में पछतावा होता है कि आज ये ना किया होता तो हम कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स और मेल्स आर्टिस्ट हैं जो कि इसी वजह से सुसाइड कर देते हैं या मर्डरर हो जाते हैं, और जिसको लोग बोल देते हैं कि इसको स्ट्रगल कर रहा था, इसको कुछ नहीं हुआ तो ये मर गया। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड में सिंगर अगर जाके हीरो बनने की कोशिश करता है तो फ्लॉप हो जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, हिमेश रेशमिया जी हैं, सोनू निगम जी हैं, और भी हैं। उनकी मूवी नहीं चली, उनको जनता ने नकार दिया। लेकिन भोजपुरी में उल्टा है। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है कि आपको पहले सिंगर बनना पड़े, आपको गायकी ना आए तो भी कई लोग सिंगर बन रहे हैं ताकि उनको पब्लिक पसंद करे, फिर वो एज ए हीरो अपने आप को दिखा सके? तो आपको लगता है कि भोजपुरी में ये चीज़ें गलत है? सर, बिल्कुल ही गलत है ये चीज़ें, और एक तरीके से ये सिस्टम ही बना रखा है, कुछ एक दशक से ये सिस्टम ही बना रखा है इंडस्ट्री ने कि पका पकाया चीज़ खाने में हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके के भी ये गायक है, इसकी इतनी पब्लिक है, इतने सुनने वाले हैं, और इसको लेकर के हम मूवी बनाएंगे तो कम से कम इतने दर्शक हमारे अपने होंगे। तो ये मेंटेलिटी, मतलब ये कि बॉलीवुड में एक्टिंग जो होती है उसकी एक वर्चस्व होती है, और हमारे वहाँ जो हमारी डिमांड, हमारी पब्लिक है, उन्हीं को लेकर के हम कर देते हैं। इनकी पब्लिक इतनी है, इसको इतने दर्शक तो हमें मिलेंगे। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में हो सकता है, अब वो तो आप भी जज कर सकते हैं और देखने वाले भी जज करते हैं कि हमें अच्छा अच्छा एक्टर नहीं मिलता, अच्छा एक्ट्रेस नहीं मिलती। तो अगर हम अभिनेता के पास अभिनय करने की कला हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गायक हो। इस चीज़ को समझना पड़ेगा इंडस्ट्री को, और ये चीज़ पिछले दशक में तो शायद नहीं कोई समझ पाए। सर, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप बॉलीवुड में देखते होंगे या साउथ में देखते होंगे, लोग पहले डांस सीखते हैं, एक्टिंग क्लास करते हैं, एनएसटी करते हैं, ड्रामा करते हैं, सीखते हैं जाके कहीं भी, उसके बाद वो आते हैं एक्टिंग फील्ड में, फिर वो काम करते हैं। लेकिन भोजपुरी में अक्सर आप देखते हैं कि पहले वो लोग सिंगिंग करते हैं, एक आध गाने हिट हो जाते हैं, फिर वो लोग ना सीख के करते हैं। मतलब कि सेट पे ही वो पहुंचेंगे, सेट पे ही उनको डांस सिखाया जाएगा, सेट पे ही एक्टिंग सिखाई जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भोजपुरी में जो सीखे हुए टैलेंटेड लोग हैं उनको चांस ना देके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको चांस देते हैं, जो खाली सिंगर है उनकी आवाज़ हिट है? सर देखिए, सिंगिंग, और मैं अपनी बात जोड़ना चाहूँगा, इससे कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा का लॉस है क्या? सर लॉस कैसा है मैं आपको बताऊं। आज जो भोजपुरी को लोग इतना गंदा बोलते हैं कि ऐसा है, भोजपुरी में इस तरीके की चीप मेंटालिटी की चीज़ें दिखाई जाती है, मैं ये इंडस्ट्री को बताना चाहता हूं कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आज भी संस्कार दिखाया जाता है। और बॉलीवुड में आप क्लियर सब कुछ दिखा रहे हो, उसको आप ग्लैमर बोलते हो, और यही अगर भोजपुरी में दिखाया जाता तो आप बोलते हो कि लहंगा चोली में काम हो रहा है। इसको नहीं बोलते सर, हमारा लहंगा चोली हमारा सांस्कृतिक पहनावा है, और भाई बिकनी में काम करना
ये सांस्कृतिक पहनावा नहीं, आप तो बाहर की चीज़ें यहाँ ला रहे हो। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो बाहर के लोग हैं वो अपनी चीज़ें अपना रहे हैं और हम आप सही हैं सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग था। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सीखे हुए हैं, टैलेंटेड हैं, जिन्होंने एनएसटी कर रखी है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा है। और जो सिंगर हैं, सिर्फ गाना उनका गला ठीक है, लेकिन ना उन्हें डांस आता है, ना एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस है, बट उनको चांस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी सिनेमा के लिए गलत है कि नहीं है? सर गलत भी कहूँगा है और नहीं भी है, क्योंकि कोई अगर एक्टर स्ट्रगल कर रहा है और सिंगिंग करके अपने आप को आना चाह रहा है तो वो एक तरीके से अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ख़राब है कि जो टैलेंटेड बंदा है भाई उसको सिंगिंग नहीं आती, लेकिन आप उसका टैलेंट तो देखो, उसकी एक्टिंग में इतना दम है कि आपको खड़े खड़े रुला सकता है वो, लेकिन फिर भी आप उसको ना चांस दे के उस सिंगर को चांस दे रहे हो। और उस सिंगर भी तब आ रहा है आपके सामने जब आप उससे बोल रहे हो कि मुझे इतना पैसा दोगे तो तुम्हें फिल्म में काम मिलेगा। तो ये भोजपुरी के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है सर। और मैं चाहता हूँ कि ये जैसे भी भाई एक अकेले से तो नहीं ख़त्म होता, जब हमारी पूरी इंडस्ट्री मिलकर इस पे काम करेगी तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मेरा दावा है कि अगर लग के 3 से 4 साल अगर भोजपुरी इंडस्ट्री ने अपने ऊपर काम कर लिया, जैसा कि अभी चल भी रहा है इस टाइम पे, तो आने वाले टाइम पे बॉलीवुड को पीछे छोड़ सकती है। क्या आपको लगता है कि जो नए कलाकार हैं, नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलके जो कुछ मूवी बनाते हैं, तो जो कुछ धुरंधर कलाकार हैं, जो कथा कथित स्टार हैं भोजपुरी में, कथा कथित डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो लोग मार्केटिंग सही से उस मूवी की नहीं होने देते, कहीं ना कहीं पेंच अड़ाते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसा पंगा कर देते हैं कि थिएटर तक मूवी नहीं पहुंच पाती और डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो मूवी रिलीज करनी पड़ती है और दर्शक उसको ना देख पाते हैं, ना वहां तक पहुंच पाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं भोजपुरी में। इशारों में समझो मेरी जान, इशारा मैं ना बताऊंगा। तो बातें जो आपने बोला है मैं समझ गया, बात पूर्णतः सही है। और इससे ज़्यादा हम इंडस्ट्री में काम करने, इससे ज़्यादा ना कहूँगा मैं और ना कहना चाहूँगा। बस ये प्रे करूँगा कि सबका भला हो, सब अच्छे हों, सब बढ़िया से रहें। मतलब आप जल में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहते, लेकिन आप जानते हैं ऐसा होता है। अब पीड़ा बहुत है, लेकिन उस चीज़ को बयां करने का एक सही प्लेटफॉर्म होता है, उस समय करने का कोई मतलब होता है। बाकी शिवम और हमने काफ़ी स्ट्रगल करे हैं, वो चीज़ें नहीं सर, इस पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जैसा इन्होंने बोला कि जो आपका कहना कि जल में रह के मगर से वैर नहीं करना, तो वो कोई नहीं करना चाहता सर। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मैं खुद खड़ा रहता हूँ। आज मैं चर्चा न्यूज़ में हूँ तो सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि मुझको भी चर्चा में दिखाना है कि असलियत क्या है इंडस्ट्री की। तो कैसा होता है जब हम एक नया एक्टर आगे बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, जो बाकी के पीछे लोग होते हैं, देखिए रोकता कोई किसी को नहीं है फ्रंट पे आके, लेकिन बैक में आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि जो आपके सपोर्ट में खड़ा भी होना चाह रहा है तो वो भी आप उसके बैक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है इंडस्ट्री में अपने कि मेरा मानना ये है कि भाई आप में अगर टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को एक्सपोज करो, ना कि सामने वाले के टैलेंट को डिस्पोज करो। अच्छा, मैं शिवम भाई आपसे जानना चाहूँगा कि आप अच्छे एक्टर हैं, आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं, बिकॉज तारक मेहता जो सीरियल है, आई थिंक सो, मुझे लगता है यूपी, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, वो इंटरनेशनल है और वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो है वो। और आपने बहुत सारे और भी टीवी में काम कर रखे हैं, तो आप सिंगिंग भी करते हैं, तो सिंगिंग आप शौक से करते हैं या फिर मजबूरी में करते हैं? नहीं सर, सिंगिंग मेरा प्रोफेशन है। प्रोफेशन ऐसा है, मैंने 2009 से सिंगिंग स्टार्ट की थी। मैं भोजपुरी के लिए अभी शुरू करा है मैंने पिछले 2-3 साल में। इससे पहले मैं हिंदी करता था और मैं हिंदी इंडियाज़ गॉट टैलेंट मुंबई ऑडिशन तक जा चुका हूँ अपने वॉइस के दम पे। तो फिर जब क्या हुआ कि मैंने सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग पे फोकस करा, लेकिन वही विडंबना फिर से आती है कि आपको भोजपुरी में काम करना है तो आपको सिंगर बनना है। तो फिर मैंने उस पर वर्क करना चालू करा सर। तो ये हुआ कि भाई अपने साथ सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये था कि अपने को सिंगिंग आती थी, तो इसलिए मुझे इतना इस लेवल पे आके फेस नहीं करना पड़ा। शुक्ला जी, आपको सिंगिंग आती है? सर सिंगिंग बिल्कुल, सिंगिंग तो घर से ही, हम जब स्टार्टिंग किया था तभी से हम लोग सिंगिंग करते हैं। आप भी सिंगिंग करते हैं? जी जी, सिंगिंग करते हैं और काफ़ी सारे एल्बम, लगभग 54 एल्बम हमारे आ चुके हैं लगभग। अच्छा, कहाँ से ये एल्बम? एंजल कैसेट से, वेब से है, यशी फिल्म से है, TF से है। कोई एक आध गाना जो आप गुनगुनाना चाहें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपको, जिसमें कि सिंगर भी हैं, देखते हैं हमारे शो को, अगर आप कोई एक आध लाइन जो आपको याद हो गुनगुनाना चाहें? एक हाँ, ज़रूर क्यों नहीं, गाना मैं सुनाऊंगा। गोरे गोरे गलिया पे काली काली तिलिया, गोरे गोरे गलिया पे
गोरे गोरे गलिया पे काली काली तिलिया तिलिया हमारी जान मार, दीवाना हो गए नी हम तोहार, दीवाना हो गए नी हम तोहार। ये गाना कितने दिन पहले आपने गाया ये था? लगभग 5 से 6 साल पहले मैंने नैन्सी फिल्म के लिए गाया था। अच्छा अच्छा। सर आप भी कोई गाना, क्योंकि आप भी सिंगर हैं और गाते हैं आप। सर मेरा भी एक गाना जल्दी देखने को मिलेगा, उसका पब्लिसिटी चल रहा है और मैंने महादेव के ऊपर गाना करा है। तो गाना कुछ इस तरीके से है। मस्त मलंगा चंगा कर दे, मस्त मलंगा चंगा कर दे विश्वनाथ की बूटी, त्र्यंबकेश्वर सोमनाथ से पूरी पब्लिक टूटी फूटी किस्मत को सबके सवारे भोलेनाथ, जगत जल लेके आया तेरे द्वारे भोलेनाथ, भक्त जल लेके आया तेरे द्वारे भोलेनाथ। क्या बात है, अच्छा गाना है। अभी ये कंवर पे आया था क्या? नहीं ये कावर पे नहीं आया एक्चुअली, मैंने आने वाला है ये आने वाला है और ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग सॉन्ग बना रहा हूँ इसको, इसलिए थोड़ा सा इसको वेट करवा रहा हूँ। चलिए अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या बने रहने के लिए कंट्रोवर्सी करना जरूरी है, जो बहुत सारे स्टार करते हैं? सर कंट्रोवर्सी करना ज़रूरी नहीं है, कंट्रोवर्सी बन जाती है आपकी, वो ऐसे बन जाती है कि आप बोलोगे ऐसा, जैसे आज हमारे आपके बीच में जो वार्तालाप हो रही हैं, हो सकता है इसकी कंट्रोवर्सी अलग अलग तरह से मिलने को मिले हम लोगों को, लेकिन मेरा एक सीधा मोटिव है कि मुझे अपने टारगेट से रुकना नहीं है। अगर भोजपुरी में कदम रखा है तो अपनी इंडस्ट्री को ऊपर चढ़ाना है और सर माथे बैठाना है, और उसके लिए फिर चाहे मुझे कंट्रोवर्सी में घुसना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, आप हर चीज़ के लिए तैयार? जी मैं परिपक्व तैयार हूँ, क्योंकि मुझको एक चीज़ सिंपल सी पता है सर, जब हम तालाब में गिरते हैं तो बाहर हमें खुद से आना होता है, कोई दूसरा हमें लाता नहीं है। खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही बाहर आना पड़ेगा। सर कहावत है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, वरना गुलाब तो खेतों में भी दिखा करते ये तो हम दिखते हैं। शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी मूवी के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि क्यों देखने आए हैं आपकी मूवी, किस वजह से आए हैं? क्योंकि भोजपुरी में बहुत सारी मूवी बन रही हैं, लेकिन ऐसा क्या चाम है, ऐसी क्या बात है जो आपकी मूवी तैयार हो रही है उस मूवी के अंदर कि दर्शकों को आना चाहिए, फैमिली के साथ आना चाहिए और क्यों देखना चाहिए? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये फिल्म का सबसे मेन मोटो ये है हमारे पूरी यूनिट का, हमारे पूरी टीम का, कि हमने ये फिल्म उस लेवल के लिए लेके आए हैं जो भोजपुरी देखना तो चाहते हैं, भोजपुरी से उनका बहुत लगाव है, बहुत पसंद है, बट वो फैमिली के साथ फिल्म देखने के लिए हिचकते हैं, कैसे हम आकर के थिएटर में देखें। तो ऐसे वर्ग के लिए हम लोगों ने ये फिल्म किया है और ऐसी कहानी लेकर के आया है कि जिसमें हिंदी और भोजपुरी का एक मेल मिलाप के साथ, कि मतलब वो दर्शक आए जो शायद घर में बैठ करके और देखना चाहते हैं भोजपुरी में, उनके लायक फिल्में नहीं बन पाती है। शायद बहुत अच्छी मूवी बनेगी भोजपुरी में, बहुत अच्छी बनती है, लेकिन कुछ ऐसे वल्गर वर्ड यूज कर देते हैं वहाँ पे कि आदमी होता है तो वो सही चीज़, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है उसको सुनने में, उसको समझने में। हाँ, इस तरीके के, मतलब फैमिली के साथ कोई क्या, इस तरीके के हम लोग फिल्म लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस से हम पूरे दर्शकों को, सारे दर्शकों को कहेंगे कि ये फिल्म आप वो दर्शक आए देखने के लिए जो भोजपुरी को प्यार करते हैं लेकिन देखने नहीं जाते हैं। तो ये सोच पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं। एक सॉन्ग से लेकर के एक डायलॉग पे हमने मेहनत किया है। हमने ये सोच करके ये फिल्म बनाई है कि आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा दर्शक जो होता है, जो इंडस्ट्री में देखना चाहता है, फिल्म को देखना चाहता है, लेकिन देखता नहीं है। लेकिन इसलिए नहीं जाता है कि मूवी में कुछ ऐसा ना हो कि मेरी बहन हो, मेरी भाभी हो, माँ हो, बाप हो, कहीं कुछ निकल ना जाए, मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैं एक बात बोलना चाहूँगा अपनी फिल्म को लेकर सर, कि हमारी फिल्म एक ऐसी है कि अगर कोई भी, चाहे एक यंग जनरेशन से लेकर एल्डर जनरेशन तक, कोई भी उसको देखेगा तो वो अपने आप से उसको रिलेट कर सकता है फिल्म को, क्योंकि हमारी फिल्म जो बनी है एक ऐसी फिल्म है कि जिसमें आप अगर बैठ गए एक बार थिएटर के सामने देखने के लिए, तो इस चीज़ को मैं एज अ महालक्ष्मी फिल्म्स एंड टीवी का एक्टर होने के नाते बोल रहा हूँ कि आप उसको अपने से कनेक्ट करके निकलोगे और आपको रियलाइज़ होगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में ना गानों में कोई वल्गैरिटी है, ना डबल मीनिंग है, एकदम साफ़ सुथरी फिल्म है। और बाकी तो दर्शकों का आशीर्वाद है कि कितना प्यार देते हैं। सही बात है, उनके ही हाथ में, वही स्टार बनाते हैं, वही रोड पे भी लोगों को लाते हैं। आप देख रहे होंगे अच्छी सड़क 2 मूवी के क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्या रिव्यू आ रहे हैं, लोग अनलाइक अनलाइक कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है सब। लेकिन सर इस चीज़ से आज खुशी है कि एक बिहार का लड़का
जो कि सुसाइड बोला जा रहा है, जो सबको पता है कि क्या है और क्या कंट्रोवर्सी हो रही हैं, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि बिहार ने अपने आप को दिखा दिया कि अगर हम हैं तो तुम हो, हम नहीं हैं तो तुम नहीं हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा अपनी बिहार की जनता से, और जितने भी हमारे भोजपुरी भाई, बिहारी भाई जो पूरे मतलब राज्य में फैले हुए हैं हर तरीके के, तो उनसे यही बोलना चाहूँगा कि उन लोगों को बढ़ाने से अच्छा है हम अपने शहर के, अपने गांव के लोगों को बढ़ाएंगे तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। जी, संस्कृति आगे बढ़ेगी और बहुत सारे भोजपुरी स्टार आएंगे और हमारे भोजपुरी का नाम रोशन होगा, हमारे यूपी बिहार का नाम रोशन होगा। धन्यवाद सर, आप दोनों ने अपना बहुमूल्य टाइम दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।